हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली गुप्ता एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्दर एंड फार्दर का यूज़। बहुत ज़्यादा इसमें भी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि फर्दर कहाँ लगाएंगे और फार्दर कहाँ यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, we will start with the meaning and the spelling. Okay, so further यानी कि FURTHER and the another one is farther FARTHER। फर्दर और फार्दर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में क्योंकि ER आ रहा है और ये फार, ओके, फार जो हमारी डिग्री है इसके ही कंपैरिजन फॉर्म्स हैं। ओके, तो फर्दर और फार्दर में डिफरेंस ये होता है। फर्दर की मीनिंग ही जान लेते हैं। फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त। ओके, कोई चीज़ अधिक, कोई भी चीज़ जो अधिक है तो उसके हम लगाते हैं फर्दर। और जब डिस्टेंस यानी कि जब दूरी की बात हो रही है, ओके, जब आप डिस्टेंस की बात करो तब वहाँ पे हम लगाते हैं फार्दर। सो लेट्स क्लियर विद सम एग्जाम्पल्स। लाइक मैंने सेंटेंस बनाया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि दिल्ली इज़ डैश फ्रॉम मुंबई। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? फर्दर और फार्दर। तो दिल्ली क्या है? मुंबई से अधिक दूर है। तो जब दूर होने की बात हो रही है तो मैंने कहा आपको डिस्टेंस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम लगाएंगे फर्दर। लाइक तो ये पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? दिल्ली इज़ farther from Mumbai. Okay, another example for further is I need further information about this course। यानी कि मुझे इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे आप कहे जानकारी अधिक चाहिए, यहाँ पे कोई जानकारी डिस्टेंस नहीं, राइट, कोई दूरी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? फर्दर। सो आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। तो यहाँ पे फर्दर बिल्कुल करेक्ट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप फर्दर और फार्दर दोनों का यूज़ कर रहे हैं वो ये, जब आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि हम जैसे कि बोलचाल वाली जो हमारी इंग्लिश होती है वो और जो हम पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। तो इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप फर्दर और फार्दर में से कंफ्यूज हो रहे हो तो जब आप बोलते वक्त आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों की मीनिंग सेम ही है क्योंकि ये फार के ही कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि आप फर्दर और फार्दर लगा सकते हो। लाइक दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम मुंबई और दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे जब आप स्पीकिंग के सेंस में जब आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करो तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे आप ऐसी गलती मत करिएगा। वहाँ पे क्या है कि जो डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है वो फार्दर ही यूज़ होता है। आप फार्दर की जगह पे फर्दर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है, इसमें आप क्या फिल करेंगे? फर्दर और फार्दर। लाइक हिज हाउस इज़ एट अ डैश डिस्टेंस फ्रॉम माइन। ओके, हिज हाउस इज़ एट अ डैश डिस्टेंस फ्रॉम माइन। तो यहाँ पे जो डैश आ रहा है उसके बाद देखो डिस्टेंस लिखा हुआ आता है। ओके, डिस्टेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अधिक दूरी भी हो सकती है, राइट। पहले से लिखा आ रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ पे हिज हाउस इज़ एट अ फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम माइन। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो पहले से दूरी बता रहा है, तो अधिक दूरी पे है। तो यहाँ पे जो फर्दर आप भरेंगे तो फर्दर फिल करने से बिल्कुल करेक्ट सेंस आएंगी। हिज हाउस इज़ एट अ फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम माइन। ऐसी एक और सेंटेंस है, दिल्ली इज़ डैश अवे देन मुंबई। ओके, दिल्ली इज़ डैश अवे देन मुंबई। सो यहाँ पे दिल्ली इज़ डैश अवे, तो यहाँ पे फार्दर भी ठीक है और फर्दर भी ठीक है। दोनों में क्या है, आप दोनों ही मॉडर्न इंग्लिश की जैसे अगर मॉडर्न इंग्लिश के सेंस में हम यूज़ करें तो दोनों के दोनों यूजेस यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वहाँ पे आप फार्दर का ही यूज़ करेंगे ओनली डिस्टेंस के लिए। ओके, तो जैसे पहला सेंटेंस था हिज हाउस इज़ एट अ डैश डिस्टेंस फ्रॉम माइन। तो यहाँ पे जो डैश डिस्टेंस है यहाँ पे आप फार्दर डिस्टेंस लगा के इसको सुपरफ्लुअस मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस पहले से ही दूरी बता रहा है। जैसे कि सेंटेंस है दिल्ली इज़ डैश अवे देन मुंबई। सो दिल्ली इज़ डैश अवे, सो फर्दर अवे देन मुंबई। तो यहाँ पे अवे क्या है? अवे दूर। अवे भी क्या है, कोई चीज़ जब दूर होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो दिल्ली इज़ फर्दर अवे देन मुंबई। ये बिल्कुल करेक्ट सेंस है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, फर्दर और फार्दर दोनों। लेकिन जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहाँ पे इसको क्या है, सुपरफ्लुअस इंग्लिश बोलते हैं इन्हें।
तो वो क्या है, आपके मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं। ये सुपरफ्लूअस इंग्लिश होती है, तो यहाँ पे अवे जब पहले से ही आया हुआ है तो यहाँ पे आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप फर्दर का ही इस्तेमाल करें। दिल्ली इज़ फर्दर अवे फ्रॉम मुंबई। अगर अवे नहीं होता तो यहाँ पे आप क्या लगाते, फार्दर। दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम मुंबई। आई होप आपको फर्दर और फार्दर के यूजेस क्लियर होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑन स्नैपचैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।